सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज जैसे सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की नोटिफिकेशन का जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू किया था, दैट वी हैव डिस्कस विद यू पीपल इन द मॉर्निंग। सो आज के इस इवनिंग के सेशन में वी विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑन द प्रिपरेशन शेड्यूल। बिकॉज देखो, ब्रॉडरली इफ वी से तो हमारे पास लगभग 75 डेज हमारे पास प्रीलिम्स के लिए है लगभग, और 90 डेज हमारे पास जो है मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने के लिए। सो ये 75 और 90 डेज का कैलकुलेशन आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे बता रहे हैं। सो देखो, हिमाचल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से जब भी नोटिफिकेशन 15 दिसंबर को आता है तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जनरली मार्च के फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट संडे आता है उसमें होता है। तो जनरली क्योंकि हमारा इस बार जो संडे है वो 2 मार्च को फॉल कर रहा है, सो डेफिनेटली योर प्रीलिम्स जो है वो 2 मार्च के आसपास ही लाई करेगा, आगे पीछे बहुत रेयर चांसेस है जाए। सो जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा डेफिनेटली ऑल दोस थिंग्स विल बी गेटिंग क्लियर बाय दैट एज वेल। नंबर 2 कि जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि 2 मार्च को अगर पेपर होता है, 15 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, 28 मार्च से आपके मेंस के पेपर शुरू हो जाते हैं। तो लगभग हमारे पास 90 डेज का ब्रॉडर टाइम पीरियड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेंस एंड आपका प्रीलिम्स। तो अभी जो है आज के सेशन में आई विल बी हैविंग डिस्कशन विद यू पीपल कि कैसे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल प्रिपरेशन शेड्यूल वी कैन फॉलो अप, ताकि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यू हैव टू फॉलो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हिमाचल इज नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन 13 डेज आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट टू गो फॉर टू सिट फॉर द मेंस एग्जाम। 13-14 दिन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अभी इट इज द राइट टाइम टू प्रोसीड। सो आज 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है, आज ही हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्रिपरेशन शेड्यूल आपका जो अभी मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, यू शुड बी फॉलोइंग दैट। अगर आपको लगता है कि इट इज यू कैन फॉलो इट, सो डेफिनेटली यू मस्ट प्रोसीड बाय दैट। सो चलिए बात करते हैं कि प्रिपरेशन शेड्यूल में आपके लिए क्या क्या चीजें जो है वो रखी जाएंगी। हैविंग द एक्सपीरियंस फॉर हिमाचल प्रदेश जुडिशरी, बहुत सारे लोगों को शायद जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर नॉट अवेयर। सो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में आई एम देयर फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। मैं हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विस एग्जाम को देख रहा हूं लगभग पिछले 10 सालों से आई एम लुकिंग, आई एम टारगेटिंग, आई एम फोकसिंग अपॉन द हिमाचल प्रदेश जुडिशरी। और शायद बहुत सारे लोगों को यह भी ना पता हो तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में आई हैव द पर्सनल एक्सपीरियंस टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम्स बैक टू बैक 7 टाइम्स। 7 बार प्रीलिम्स का एग्जाम जब तक हमने एग्जाम दिया, 7 टाइम्स बैक टू बैक वी हैड क्वालिफाइड। नंबर 2 कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव सिक्योर्ड द मेरिट। जब 2 सीटें आती थी तो हम मेरिट में होते थे। तो दैट इज द पर्सनल एक्सपीरियंस वी आर हैविंग एज फार एज द एचपी इज कंसर्न। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर चूजिंग एनी मेंटर, यू मस्ट बी नोइंग दैट हु योर मेंटर इज। ठीक है, तो इस करके ये क्राइटेरिया बताना जरूरी होता है कि हम कौन है, हमने क्या किया है, और उसके बाद ही आप हमें फॉलो करें। ये मेरी सबसे गुजारिश रहेगी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द प्रिपरेशन शेड्यूल वी आर हैविंग फॉर यू। देखिए, प्रिपरेशन शेड्यूल हमने बनाया, आप ऐसा ना करें कि उसको 2, 4, 5 दिन आपने फॉलो किया उसके बाद काम नहीं कर रहे हैं। यू शुड नॉट बी सपोज टू डू दैट। तो प्रिपरेशन शेड्यूल जो मैं बता रहा हूं उसको रिलीजियसली अगर आप फॉलो करेंगे, जो भी प्रिपरेशन शेड्यूल में आपको बता रहा हूं इसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाओगे। ठीक है, तो ये है जी हिमाचल प्रदेश का हमारा जुडिशियल सर्विसेज का जो एंटीसिपेटेड डेट है, मैंने यहां पे लिख दिया। ये एंटीसिपेटेड इसलिए क्योंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है। 2 मार्च जहां तक हमारा अंदाजा कहता है कि 2 मार्च को पेपर आएगा, बाकी डिटेल्ड शेड्यूल में आपको डेफिनेटली ये सारी क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। देखो, एचपी की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस, जैसे कि मैंने लास्ट में कुछ वीडियोस में पहले सिलेबस चेंज किया, उसका भी एक वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास सिलेबस को लेके पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को लेके ऑलरेडी हमारे वीडियो चैनल पे हैं, आप उसको देख लो। नहीं है तो मैं एक और दोबारा से वीडियो एक प्रिपरेशन सिलेबस को लेके डाल दूंगा। लेकिन अब देखो हमारे पास चलिए, सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन द प्रिपरेशन शेड्यूल। देखो, आज हमारे पास 14th है, तो लगभग आज का दिन तो खत्म ही है।
मैं आज की डेट से ही आपको कहूंगा कि आज से ही आप इस शेड्यूल को फॉलो अप करना शुरू करें, और खास फोकस आपने रखना है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लॉ और लैंग्वेज ये दोनों चीजों को लेके खास आपने ध्यान रखना ही रखना है। सो लेट्स प्रोसीड। देखो पहली चीज की आज से लेके 25 दिसंबर तक 25 तक, तो लगभग आपके पास 10 दिनों का टाइम स्पेन मैंने दिया है, जिसमें आप एक वार्म अप राउंड जिसमें आप वार्म अप राउंड रखेंगे। वार्म अप राउंड में जनरली जो है, जैसे हम लोग अभी मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 15 जनवरी तक वी कैन फोकस ऑन द मेंस। 15 जनवरी के बाद हमारे पास मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, तो हमें प्रीलिम्स पे टारगेट करना है। लेकिन अभी 15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप लोग जो है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो हमारे हिमाचल में पूछा जाता है दैट इज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आप पढ़ना शुरू कर दे, बिकॉज डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा समय लेगा। इसके साथ साथ एक छोटा सब्जेक्ट आप उठा लो, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आप उठा लो। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश और हिंदी, इनको अभी से फोकस करना शुरू कर दो। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चे लैंग्वेज पे काम नहीं करते वो लास्ट में नुकसान करते हैं अपना, और औंधे मुंह गिरते हैं। तो अभी से लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। इंग्लिश के लिए एसे राइटिंग, लीगल टॉपिक्स पे या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे आपको जो है एसे राइटिंग करनी है। कैसे करनी है उसका भी मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट हिंदी, तो हिंदी को लेके एसे राइटिंग, निबंध लेखन जो है, ग्रामेटिकल रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, और ट्रांसलेशंस पे हमने काम करना है। तो इस पूरे शेड्यूल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो है इन सारी चीजों को फॉलो अप कर सकते हैं। और आपका माइलस्टोन क्या है, 25 दिसंबर तक सीपीसी का फाउंडेशनल स्टडी जो भी है, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि आपको बाद में सीपीसी से परेशान ना होना पड़े। और रोज कोशिश करनी है 25 दिसंबर तक रोज के 2 ऐसे लिखने हैं, एक हिंदी का लिखो, एक इंग्लिश का लिखो। दैट इज वेरी वेरी मस्ट, ठीक है, लिखने ही लिखने हैं। और कोर ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, उसके लिए मैं एक अलग से सेशन आपका लूंगा, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं कि अब दिसंबर में, जैसे हमने 25 दिसंबर को हमने सीपीसी कंक्लूड करना है, तो जितने भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी हैव द कंसोलिडेटेड टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 10 जनवरी तक आपके मेंस के पेपर्स रहेंगे। जो पहला पेपर जो होगा वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। पहला पेपर ही सीपीसी का, इसलिए मैंने कहा है कि सीपीसी पे काम करना शुरू कर दो, सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट का। तो शेड्यूल तो आप लोग जितने भी इनरोल होंगे उन लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम ना करें, जस्ट फोकस ऑन द मेंस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट इनिशियल 1 मंथ। कम से कम 10-15 जनवरी तक आप जो है मेंस के ऊपर फोकस करें। 10-15 जनवरी के बाद हम मेंस को साइड पे रखे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस जो है वो करेंगे। इसके साथ साथ लेट्स सी कि अब आगे क्या करना है। तो जैसे हमारा जो टेस्ट है वो 26 दिसंबर को मैंने जैसे कहा कि होगा, तो आपको सीपीसी के थॉरो रिवीजन, कॉन्ट्रैक्ट की थॉरो रिवीजन आपकी एक हो जाएगी, साथ में एसे राइटिंग की प्रैक्टिस कैरी ऑन करनी है। इसके साथ साथ 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक आप लोग जो है 3 सब्जेक्ट को रिलेट करोगे। 3 सब्जेक्ट जिसमें हमारा एविडेंस, हिंदू लॉ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एविडेंस, हिंदू लॉ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। एविडेंस, हिंदू लॉ एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, इट विल मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक 1.5 डे। हिंदू लॉ भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 और 2 डेज। और जितना भी रिमेनिंग पीरियड है, लाइक 1 से 2 दिन जो है वो आपको एविडेंस में रखने हैं, ताकि, क्योंकि पहले से तैयारी तो आप कर ही रहे हो, राइट। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक ये सारे पेपर आपने करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। इसके बाद जो है आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद अगले जो 2 सब्जेक्ट हमारे पास रहेंगे, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, टीपीए और लिमिटेशन। टीपीए में ज्यादा फोकस आपको रखना है सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए तक के जितने प्रोविजंस हैं, मॉर्गेज से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, इन पे खास ध्यान रखना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब भी आएगा तो वैसे तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस एरिया पे थोड़ा कोर क्वेश्चनिंग जो है वो होती है, ठीक है। इसके साथ साथ
प्रैक्टिस आपने ट्रांसलेशन की करनी है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे यहां पे लिखा है प्रैक्टिस ट्रांसलेशन एंड राइट एसे ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल टॉपिक्स लाइक एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन एटसेट्रा। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश के एसेज आपने साथ साथ चलाने हैं। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज में इनरोल होंगे उनको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स हम देते रहेंगे कि कब क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये जर्नल शेड्यूल है, ये जर्नल शेड्यूल सभी लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि शेड्यूल फॉलो होता कैसे है, करना कैसे है, पढ़ाई कैसे कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 जनवरी को आप रेंट कंट्रोल एक्ट कर लो। हिमाचल प्रदेश का रेंट कंट्रोल एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन उसका यह है कि एचपी रेंट कंट्रोल जो है इसमें से मैंडेटरी क्वेश्चन आता है आपको। सिविल लॉ 2 में मेंस में ना मैंडेटरी क्वेश्चन आता है 40 नंबर का। तो जब ये मैंडेटरी एरिया है तो आपको 2 दिन तो इसके लिए रखने पड़ेंगे। ज्यादा प्रोविजन नहीं है, 30-32 सेक्शन है, लेकिन आपको अच्छे से इसको समझना है। नेक्स्ट वन इज, जब आप ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, बेयर प्रोविजन अच्छे से कर लोगे, तो हिंदी के ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस साथ में करना शुरू कर दो, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची एटसेट्रा जो है वो आपने करने हैं। नेक्स्ट वन इज आपका जो है 10 जनवरी, 4 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक क्या पढ़ना है आपको? करना है जी आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी सीआरपीसी 4 से लेके 9 जनवरी तक आप पढ़ोगे। 10 जनवरी को हम एक आपका टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका 10 जनवरी क्लोज होगा, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन रुकनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लेरिफिकेशंस के लिए 10-12 जनवरी मैक्सिमम, 15 जनवरी टू द मोस्ट, 15 जनवरी तक टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आप एक्सटेंड कर लो। इससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेंस के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि नहीं तो प्रीलिम्स में नुकसान हो जाएगा। प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो मेंस कैसे दोगे, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से शुरू कर दो, आज रात से ही शुरू कर दो। सीपीसी का बेयर एक्ट उठाओ, कॉपी उठाओ, जहां से भी पढ़ा है अपनी रजिस्टर बनाओ, एंड जस्ट गो थ्रू विद द रिविजन्स, जस्ट गो थ्रू विद द रिविजन्स। देयर आफ्टर जैसे ही आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन 10 जनवरी को क्लोज होती है, 10 जनवरी 25 दिन है लगभग अभी हाथ से हमारे पास, तो 25 दिन आर मोर देन सफिशिएंट। ये बेसिकली एग्जाम उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, जो समय से पहले जागे होते हैं, ठीक है। तो सोने का समय नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10 जनवरी के बाद हम लोग एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स पे, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशंस पे स्विच कर जाएंगे, जिसमें आपको जो है 15 से 19 जनवरी तक सिविल लॉ 1 के ऊपर सारी तैयारी करनी है। सिविल लॉ 1 में सीपीसी और एविडेंस अच्छे से कर लो, सीपीसी और एविडेंस, क्योंकि मैं अभी आपको मार्किंग भी बता दूंगा हिमाचल में कैसे होती है, लेकिन सीपीसी और एविडेंस, क्योंकि सिविल लॉ 1 में सबसे ज्यादा वेटेज का एरिया है, 80% वेटेज जहां से आती है, दैट इज सीपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। इनको अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। 2 हिस्से में हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 हिस्से में हम आपको इसको डिवाइड करेंगे, 2 टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। एक आपका आधे पोर्शन का, एक आधे पोर्शन का। सो वी विल बी मेकिंग 2 पेपर्स फॉर सीपीसी एंड एविडेंस। आधे आधे सिलेबस के हिसाब से वो पेपर आपको बना के दे देंगे, जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट वन इज सिविल लॉ 2। तो 20 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक, 20 से 27 के बीच में आप लोगों ने करना है सिर्फ सिविल लॉ 2 प्रिपेयर। सिविल लॉ 2 में 5 सब्जेक्ट आते हैं, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन एंड एचपी का रेंट कंट्रोल। ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं। 20 से 27 जनवरी बहुत बहुत ज्यादा समय है। कॉन्ट्रैक्ट में 2 दिन, टीपीए में 2 दिन, हिंदू लॉ में 1.5 दिन, रेंट कंट्रोल में 1 दिन लगेगा, एक बार पहले अगर पढ़ चुके हो, और 1 दिन आप लिमिटेशन में लगा लो। मैक्सिमम टाइम हमने दे दिया, इससे ज्यादा समय अलॉट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एग्जाम में यू शुड बी वेरी मच कॉम्पिटेंट एनफ टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इसके साथ साथ एसे और ट्रांसलेशन, लीगल टॉपिक्स पे करना शुरू कर दो। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेंगे, मतलब निकाल लो, गूगल करो, लिखो साइड पे, कॉपी पे मैं बता दूंगा नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ट्रांसलेशंस एटसेट्रा को लेके, लॉ के पॉइंट्स को लेके, उनको अच्छे से करना। नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल लॉ का। इसके बाद हम पार्ट शुरू करेंगे, जो टेस्ट होगा वो भी क्रिमिनल लॉ के हिसाब से चल रहा होगा। 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, 28 से लेके 1 फरवरी तक, क्योंकि आप पहले ही एक बार क्रिमिनल लॉ कर चुके हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 10 जनवरी से पहले भी आप क्रिमिनल लॉ कर रहे होंगे, तो दोबारा से 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में क्रिमिनल लॉ रिपीट हो जाएगा। रिव्यू कर लेना अपने पूरा आईपीसी सीआरपीसी को। आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से हम एमसीक्यू आपको देंगे, एमसीक्यू आपने सॉल्व करने हैं, कंसोलिडेटेड पेपर्स होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी होगी,
ठीक है। इसके बाद देखो हिमाचल में ना, जैसे आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा होगा तो माइनर लॉ क्रिमिनल पोर्शन में बहुत है, जिसमें वाइल्ड लाइफ, पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एक्ट, एक्साइज एक्ट हिमाचल प्रदेश का जो है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है सेक्शन 138 ऑनवर्ड्स आता है। तो आपके जो 4 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में आपको ये माइनर लॉज प्रिपेयर करने हैं, माइनर लॉज प्रिपेयर करने हैं, ताकि माइनर लॉज जो है वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। लगभग आपको 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक के बीच का समय मिल जाएगा माइनर लॉज की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, ये बड़े बच्चों की समस्या है कि माइनर लॉ कैसे करें। मैंने इतने वीडियो बना दिए माइनर लॉ की प्रिपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि स्पेसिफिकली आता है। हम लोग हिमाचल प्रदेश को पिछले 8 साल से देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी को। हम हैं हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में वी आर सिचुएटेड, तो हम लोग कोई आउटसाइडर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि हिमाचल प्रदेश के माइनर लॉज में जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उसका एक कंसोलिडेटेड हॉलिस्टिक कोर्स हमने बना के रखा है। जितने लोगों को लगता है कि यार मेरे माइनर कैसे होंगे, कैसे बेयर एक्ट पढ़ूंगा, तो माइनर लॉ का पूरा कोर्स हमने अपनी एप्लीकेशन पे रखा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहां से देखो, एक एक करके अपने माइनर लॉ जो है उनको अच्छे से बेयर एक्ट के ऊपर कमांड बना लो, बेयर एक्ट को पूरा पढ़ दो। इसके साथ साथ ये सारे माइनर लॉज में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस है, चाहे वो वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस हैं, जुडिशियल सेंसिटिविटी अगेंस्ट वुमेन, जितने भी ऑफेंसेस, ये जितने भी लॉ हैं वो सारे आपने अच्छे से तैयार करने हैं। लेकिन लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, साथ साथ पढ़ना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज। मैं बार बार कह रहा हूं, लैंग्वेज नहीं करोगे औंधे मुंह गिरेंगे, मेंस में पेपर पास नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। अभी से दिमाग में डाल दो कि लगभग 10 फरवरी तक लगभग आपने जो है लैंग्वेज करना ही करना है, 10 से 15 फरवरी तक। उसके बाद जो है चाहे सिर्फ लॉ के ऊपर काम करो, लेकिन 10-12 फरवरी तक, 15 फरवरी तक कम से कम लॉ के लैंग्वेज के पेपर्स को के ऊपर काम करना है, ठीक है। इसके बाद 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक हमारे कंसोलिडेटेड पेपर चलेंगे, जिसमें सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल के 3 पेपर होंगे। उसके बाद 22 से लेकर 26 फरवरी के बीच में दोबारा से पूरे मॉक पेपर होंगे, फुल लेंथ पेपर होंगे। तो ये आपके लिए एक बेस्ट शेड्यूल मैंने दिया है। ये हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है कि कैसे ये शेड्यूल जो है टारगेट किया जा सकता है। देखो, आपको बहुत बड़े बड़े गोल नहीं बनाने हैं, गोल उतने बनाइए जितने ह्यूमनली पॉसिबल हैं। if you are making those goals which are not humanly possible, how you are going to achieve it? You are not going to achieve those goals. तो लिमिटेड एरिया थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, you will be doing a wonderful job when the exam is going to happen. तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके साथ साथ मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन प्लान आपको दिया है जो हिंदी और इंग्लिश के लिए है। हिंदी के लिए देखो, हिंदी में संधि विच्छेद, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लकोक्तियां, ये सब आता है। मुहावरे में 20 नंबर की ग्रामर आती है जी हिंदी में, मेंस के पेपर में। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में आप बैठे हो, आपको ग्रामर नहीं आएगी, कैसे नंबर लोगे? सो ग्रामेटिकल पोर्शन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। मेरे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था, उसको देख लेना कि हिंदी कैसे प्रिपेयर की जाएगी। जस्ट फॉलो अप दैट। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन सबसे टेक्निकल एरिया हो जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में दे माइट बी गिविंग यू सर्टेन वर्ड्स जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशंस करोगे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए वर्ड्स के मीनिंग लिख लेना, और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रोसीड करेगी। एस्से राइटिंग मस्ट है, खासकर हिमाचल में। देखो, जो एस्से आता है हिंदी में, जनरली आपको लीगल टॉपिक या सोशल टॉपिक पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। मतलब 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से एक पे आपको एस्से लिखना होता है। सो जस्ट गो थ्रू विद ऑल दोज एस्से टॉपिक्स, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लो। अगेन सेम चीज जो है वो इंग्लिश के लिए चलती है। इंग्लिश में हिमाचल में जो पेपर है वो 150 नंबर का होता है। 100 मार्क्स एस्से, 50 मार्क्स ट्रांसलेशन, तो 50 नंबर ट्रांसलेशन की बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसलेशन जब हिंदी टू इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश टू हिंदी भी साथ साथ ही प्रिपेयर करना है। अलॉन्ग विद दैट, अगर एस्से प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश के लिए, तो एक तो होता है कि लीगल टॉपिक्स पे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो।
जितने भी लोग टेस्ट सीरीज में इनरोल होंगे उनको तो हम अलग से एसेज जो हैं, जो टॉपिक्स रहेंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा। और इसके साथ साथ इंग्लिश में ग्रामर का वैसे अलग से तो कोई पोर्शन नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी तो आप ऐसे लिखोगे कैसे, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी कम से कम होनी चाहिए। वीकली शेड्यूल बनाओ, वीकली शेड्यूल जैसे ये मैंने दिया है इसको फॉलो अप करो, इससे बेहतर कुछ नहीं, ठीक है। और मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो हिमाचल में बैठना है मेंस को मेरिट में निकाल के अगर लेके आना है, यू शुड बी 100% प्रिपेयर्ड। दिस state is not going to select the good candidates, this state is going to select outstanding candidates। कहीं पे भी आप जाओ, लिमिटेड सीटें जब होंगी तो आउटस्टैंडिंग आपको बनना है, एंड यू हैव दैट कैलिबर दैट यू पीपल कैन डू दिस। सो जस्ट मार्क माय वर्ड्स and be ready with the preparation, nobody can stop you। So that's all, in the next video I will be discussing some more things with you people। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करो, और तैयारी करो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।